इसका दूसरा पार्ट है हमारे पास यहाँ पे एंगल मेंशन कर दी है। मैंने बोला था कि एंगल के सामने वाली चीज़ जो है परपेंडिकुलर होती है, तो पहले हमने परपेंडिकुलर इधर लिया था ना कि एंगल इधर था। तो अब देखिए एंगल के सामने वाली चीज़ जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है और साथ वाली बेस होती है तो हाइपोटेन्यूज ही रहती है। तो यहाँ पे अब हम इसको परपेंडिकुलर कंसिडर करेंगे, इसको हम कंसिडर करेंगे बेस और इसको बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। जिधर एंगल होगा उसके सामने परपेंडिकुलर, उसके साथ बेस और पीछे लाइन तो हाइपोटेन्यूज ही रहेगी, ठीक है। अब उसी तरह उसी फार्मूले को यूज करते हुए हमने इस सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करना है। तो पहले हमने बनाया था कि सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रॉपर ब्रश। सम मीन होता है sin थीटा, पीपल मीन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज मीन हैव मीन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो यहाँ से हमने sin की वैल्यू निकालनी है। तो sin की वैल्यू निकालने के लिए परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है 5 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास 30। तो ये आ गई है साइन की वैल्यू 5 डिवाइड बाय 30। तो cos का हमने बोला था कर्ली ब्लैक है, cos थीटा इक्वल है कर्ली मीन cos थीटा, ब्लैक मीन कर्ली ब्लैक मीन बेस एंड कर्ली ब्लैक हेयर मीन हाइपोटेन्यूज। तो cos थीटा ऐसे लिखेंगे, बेस जो हमारे पास है वो है 12 और हाइपोटेन्यूज जो है हमारे पास वो है 30। ये हमारे पास cos आ गया। tan थ्रू प्रॉपर ब्रश, थ्रू मीन tan, प्रॉपर मीन परपेंडिकुलर, ब्रश मीन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास है 5 सेंटीमीटर एंड बेस हमारे पास है 12। तो यहाँ से हमारे पास tan थीटा की भी वैल्यू आ गई है। तो अब बाकी हम निकालेंगे cos से कोसेकेंड, सेकेंड और tan थीटा। तो यहाँ पे हम निकालते हैं सेकेंड थीटा। सेकेंड थीटा होता है 1/, यहाँ पे आज था तो मैंने बोला था यहाँ पे आपने c लिखना है cos थीटा के। तो सेकेंड थीटा इक्वल है 1 डिवाइड बाय cos थीटा की वैल्यू हमने क्या लाई है, cos थीटा हमारे पास आया है 12 डिवाइडेड बाय 13। तो इसकी जगह मैं लिखूंगी 12 डिवाइडेड बाय 13, 1 एज इट इज cos की जगह वैल्यू लिखी है। अब ये थर्ड वैल्यू जाएगी फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 12। और सेकेंड कोसेकेंड थीटा होता है कोसेकेंड थीटा 1 sin c है तो यहाँ पे sin s होगा sin थीटा की। तो कोसेकेंड थीटा यहाँ से हमारे पास आएगा 1 sin थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 डिवाइडेड बाय 13। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 डिवाइडेड बाय 13, 13 जाके फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि थर्ड वैल्यू हमेशा जाके फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होती है। तो 13 डिवाइडेड बाय 5 कर लेंगे। अब यहाँ से हम काट भी निकालेंगे। तो काट हमारे पास है 1/10 की। तो cot थीटा इक्वल हमारे पास 1 डिवाइड बाय 10 हमारे पास क्या है 5, 1 एज इट इज लिखेंगे और 10 की जगह 5 डिवाइडेड बाय हमारे पास आएगा 12 और 12 जाके फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई तो 12 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या होगा 5। यहाँ से हमने cot की वैल्यू निकाल ली है। इस तरह हमने ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड कर लिया है। फार्मूला निकाल के फार्मूले से 3 चीजें फाइंड करें और आगे उन 3 चीजों से मजीद 3 चीजें आप सिंपलीफाई कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास 6.2 एक्सरसाइज का जो 2 पार्ट है वो कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 45 फॉर sin 45 डिग्री एंड cos 45 डिग्री। सबसे पहले हमें इन चीज़ों का जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हमारे पास है उनके लिए हमने टेबल याद करना है। तो टेबल याद करने के लिए सबसे पहले हमने टेबल याद करने तो हमें पता चलेगा कि tan 45 sin 45 और cos 45 की जो है वैल्यू जो है वो कौन सी है। तो ये चीज़ याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक, जैसे मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में आपको ट्रिक बताई है, फार्मूला बताया, वो लगा के तो आप इजीली कर सकते हैं। रट्टे से किसी सूरत का आपको याद नहीं होगा तो फिर मैं एक ट्रिक बताती हूँ, इससे कभी तो टेबल आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। तो ट्रिक जो है हमारे पास है कि सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने वैल्यू 0 से 4 तक वैल्यू लिखी है। 0 1 2 3 4 तक हमने वैल्यू लिखी है। तो सब वैल्यू को मैं 4 से डिवाइड करती हूँ। फिर सारी वैल्यू को आपने क्या करना है 4 से डिवाइड करना है। फिर सब वैल्यू के ऊपर आपने अंडर रूट अप्लाई करना है।
ये स्क्वायर रूट सब पे लेंगे। सबसे पहले आपने वैल्यू 4 तक लिखनी है एज इट इज। उसके बाद आपने क्या करना है कि सारी वैल्यू को आपने 4 से डिवाइड कर लेना है। उसके बाद आपने सारी वैल्यू के ऊपर स्क्वायर लिखना है, ठीक है। जो कैंसिल हो रही है कैंसिल करके यहाँ से हम फार्मूला बनाते हैं। सबसे पहले जो ये है 0, ये हमारे पास है 30 एंड 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंगल लिख लें। पहले 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहाँ से जो है एंगल आप लिख लें, यानी टेबल से आप 0 डिग्री पे साइन क्या आता है। ये पहली वैल्यू जो हम ले रहे हैं साइन की ले रहे हैं, फिर उससे cos की और उससे tan की बनाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास साइन की वैल्यू है, साइन की वैल्यू पे टेबल बना रहे हैं। तो 0 से 4 डिवाइड करेंगे तो ये 0 ही आएगा, यानी साइन 0 डिग्री पे क्या आता है 0 ही होता है। तो 1 डिवाइड बाय 4 है, तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1 ही होता है। अब 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारे पास 4 आएगा। ये 2 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे सिर्फ आएगा 1/2, यानी 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो 2 जो है रूट के साथ जो स्क्वायर है वो रूट के साथ कैंसिल हो गया, आपके पास आएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 ही आएगा, ठीक है। तो अब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 1 डिवाइडेड बाय √2, यहाँ पे वैल्यू 2 ही आएगी 45 पे, एंड यहाँ पे √3 डिवाइड बाय 2 आएगा। √3 का तो कोई स्क्वायर रूट नहीं होता, ये 3 का कोई स्क्वायर नहीं होता, तो 3 एज इट इज लिखेंगे। आप 2 का जब 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 4 आ गया, इसके ऊपर अलग से रूट अप्लाई कर रहे हैं, ये रूट के साथ क्या हो गया कैंसिल, तो आपके पास जो वैल्यू बचेंगे वो है √3 डिवाइडेड बाय 2, ये आया। और 4 से कैंसिल, तो आपके पास क्या आया 1, तो साइन 90 पे होता है 1। अब देखिए साइन 0 पे होता है 0 डिग्री, एंड साइन 30 पे होता है 1 डिवाइड बाय 2, साइन 45 पे होता है 1 डिवाइड बाय √3, साइन 60 पे होता है √3 डिवाइड बाय 2 और साइन 90 पे होता है 1, ठीक है। उसके बाद अब हम cos के लिए ले रहे हैं। हमने जो साइन की वैल्यू ली है, तो ये साइन के लिए हमने लिया था टेबल, एड cos के लिए ले रहे हैं। cos के लिए लेंगे तो ये उलट करेंगे, यानी लास्ट वाली वैल्यू पहले, फिर उसके जो सेकंड है वो दूसरे नंबर पे, फिर ये वाली वैल्यू इधर और ये वाली वैल्यू आएगी इधर, और ये लास्ट वाली वैल्यू से, यानी cos जब आप बनाएंगे तो cos के लिए आप क्या करना है कि इसका उलट लेना है। साइन के लिए आपने ये करना है, cos के लिए यहाँ से आपने इसका क्या कर लेना है उलट वैल्यू ले लिया, तो ये cos 0 पे होता है 1, cos 30 पे होता है √3 डिवाइड बाय 2, cos 45 पे 1 डिवाइड बाय 2 और cos 60 पे होता है 1/2 और cos 90 पे होता है 0। उसके बाद हमने क्या करना है tan के लिए बनाना है, तो tan के लिए तो ज्यादा इजी है। tan थीटा का फार्मूला आपने पहले याद रखना है कि tan थीटा का फार्मूला आता है sin डिवाइडेड बाय cos। ये चीज आपने ज़बानी याद रखनी है कि tan थीटा का फार्मूला क्या होता है sin डिवाइडेड बाय cos। तो sin की जो वैल्यू आई है, पहली वैल्यू sin की क्या थी 0, तो हम sin की जगह क्या लिखेंगे 0, दूसरी cos की क्या थी 1, तो tan जो है 0 डिवाइड बाय 1 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 0 ही आएगा। उसके बाद tan के हम लेंगे फिर हम लेंगे दूसरी वैल्यू की 1 डिवाइड बाय 2 एंड दूसरी cos की क्या थी, cos की जगह 3 डिवाइड बाय √2, ये 2 जाके क्या होगी इधर मल्टीप्लाई होगी, इसके लिए करते हैं 1 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 जगह थर्ड जगह प्लस के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, यहाँ पे √3 और ये दोनों कैंसिल, तो आपके पास आएगा 1 डिवाइड बाय √3, यहाँ से tan की निकल आएगा। फिर tan की तीसरी वैल्यू लेंगे 1 डिवाइडेड बाय √2 sin की जगह, और फिर sin की इधर क्या है 1 डिवाइडेड बाय √2, तो 1 डिवाइड बाय √2 मल्टीप्लाई जाके फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई और 1 ये कैंसिल, tan पे आएगा यहाँ पे 1। फिर लेंगे sin की क्या √3 डिवाइड बाय 2, चौथी वैल्यू इसकी ले रहे हैं √3 डिवाइड बाय 2, यहाँ पे हमने लेना है 1 डिवाइडेड बाय, ये 2 से कैंसिल, ये जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगा कैंसिल कर लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा सिर्फ आपके पास अब 1 डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे 1 डिवाइड बाय 0, तो यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू 1 है साइन की, cos की 0 और साइन की जगह हमने 1 और cos की जगह 0 लिखे, तो यहाँ पे 1 डिवाइड बाय 0 होता है इनफाइनाइट, यानी ये चीज हम डिफाइन नहीं कर सकते, इन्फिनिटी इसको बोलते हैं। 1 से कोई भी वैल्यू जब किसी भी वैल्यू से 0 डिवाइड होगा तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ से आपने अब tan की वैल्यू लिखनी है, तो tan की वैल्यू हमारे पास आई है tan 0 डिग्री पे होता है 0, क्योंकि हमने यहाँ पे 0 वैल्यू लाई है, ठीक है। उसके बाद tan होता है 1 डिवाइडेड बाय √3
30 पे। उसके बाद टेन हमने निकाला है 1, उसके बाद हमने टेन निकाला है √3 और उसके बाद टेन 90 पे होता है इंफिनिटी। तो यहाँ से आपने टेबल सबसे पहले ड्रॉ करना है, उसके बाद आपने क्या करना है, ये ट्रिक यूज करते हुए फिर आपको टेबल भी नहीं भूलेगा और क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व कर सकेंगे। तो हमारे पास 10 देखें 45 पे हमने क्या निकाला है, तो 10 यहाँ पे लिखेंगे, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब हमने 10 45 पे उसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो 10 45 पे होता है 1, वो देखें 10 45 पे टेबल में हमने निकाला है 1, तो 10 45 की जगह हम लगाते हैं 1 प्लस 4 एज इट इज लिखते हैं। और ये साइन 45 पे क्या होता है, 1 डिवाइड बाय √2 होता है साइन। और cos जो होता है, cos भी 45 पे 1 डिवाइडेड बाय √2 होता है। इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, 45 पे सेम होती है। तो ये लिख के तो 1 एज इट इज प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 4, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई, यानी 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, 4 को 1 से करेंगे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 का आ जाएगा स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल। स्क्वायर की जो रूट की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2, या रूट लिखें या 1/2 लिखें। तो 1 बाई जब हम 2 लिखेंगे इसकी जगह तो ये y/2, ये 2 2 आपस में कैंसिल हो गए, ठीक है। तो रूट की वैल्यू होती है 1/2, तो ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो हमारे पास आएगा 1 + 4 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ से देखें जब दरमियान में फ्रैक्शन भी हो वैल्यू के दरमियान और प्लस माइनस भी आ जाता है, हम लेते हैं एलसीएम। तो यहाँ पे हमारे देखिए प्लस भी है, वैल्यू फ्रैक्शन में भी है, तो इस सूरत में हमेशा एलसीएम लिया जाता है। तो जिस चीज़ के नीचे कुछ नहीं है तो वहाँ पे हम अपनी तरफ से 1 लिखते हैं, और 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2, और 2 को 1 से पहले डिवाइड करते हैं, फिर 2 को 2 से डिवाइड करना है। 2 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 2 सा 2 होता है, जैसे यहाँ पे हमने 1 को 2 से डिवाइड करना है तो 1 2 सा 2 होता है, और ये जो ऊपर इसका कोशेंट आता है उसके ऊपर वाली वैल्यू के साथ क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई। तो पहले 2 को 1 से डिवाइड किया है, जब इसका जो कोशेंट आया है 2 उसको हमने मल्टीप्लाई करना है इसकी ऊपर वाली वैल्यू यानी 1 के साथ। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 प्लस, अब 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जार होता है 2, तो ये 1 जो है इस 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4 ही। तो अब देखें दोनों वैल्यू ऐड हो रही है तो हमने ऐड करना है, 4 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 6, और नीचे वाली वैल्यू एज इट इज लेते हैं। अब दोनों कैंसिल हो रही है एक टेबल के साथ, उनको कैंसिल भी करना है, आपके पास आएगा 3 आंसर इसका, ठीक है। जो वैल्यू दोनों एक ही टेबल के साथ अगर कैंसिल आउट हो रही है तो इसको हमने क्या करना है, कैंसिल भी करना होता है। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसके दूसरे पार्ट, हमारे पास sin 60 cos 60 sin 30 और cos 30। तो अब देखें sin 60 पे टेबल आपको याद होगा तो आप वैल्यू लिख सकेंगे। तो sin 60 पे देखें तो यहाँ पे वैल्यू है √3 डिवाइड बाई 2, तो sin 60 पे हम क्या लिखेंगे √3 डिवाइडेड बाई 2। टेबल भी साथ देखते जाएं, तो यहाँ पे हमने टेबल निकाली है, sin 60 पे होती है √3 डिवाइड बाई 2 वैल्यू, और cos 60 पे हमने लिखना है आपके cos 60 पे यहाँ पे टेबल में देखें cos 60 पे है 1 डिवाइड बाई 2 ये, और प्लस sin 30 पे होता है 1 डिवाइड बाई 2, और cos 30 पे होता है √3 डिवाइडेड बाई 2। ये वैल्यू आपको टेबल याद होगा तो वहां से लिख सकेंगे। sin 60 पे √3 डिवाइड बाई 2, cos 60 पे 1/2, sin 30 पे होता है 1/2 और cos 30 पे होता है √3 डिवाइडेड बाई 2। अब ये दोनों वैल्यू के दरमियान आपस में मल्टीप्लिकेशन है, यानी जब ब्रैकेट और कोई वैल्यू दोनों एक साथ आ जाए उनके दरमियान होते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे √3 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा √3, और 2 को 1 से 2 से करूंगी तो क्या आएगा 4, प्लस अब √3 को 1 से करूंगी तो √3, और 2 को 2 से करूंगी तो क्या आएगा, ऊपर वाली दोनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई और नीचे वाली दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई होंगी आपस में। अब ये फ्रैक्शन में भी वैल्यू है और दरमियान में प्लस भी है, तो इनका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम दोनों वैल्यू का क्या आएगा, तो 4 का एलसीएम 4 ही है, तो 4 को 1 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे वही 3, फिर 4 को 4 से करेंगे वही 1, वही √3 आ गया। अब ये तो एक दरमियान एडिशन है तो ये दो बार √3 और √3 है तो 2 √3 आ जाएगा, यानी प्लस हो रहे हैं, तो जो 2 1 2 2 2, तो आपके पास इसका आंसर आया है √3 डिवाइडेड बाई 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आ गया। इसका sin 60 डिग्री, cos 60 डिग्री और tan 60 डिग्री। sin 60 पे होता है √3 डिवाइडेड बाई 2 हमने लिखी है, cos 60 पे होता है 1 डिवाइडेड बाई 2 एंड tan 60 पे हमारे पास होता है √3। अब तीनों के दरमियान मल्टीप्लिकेशन है तो √3 को 1 से करेंगे तो वही आएगा, तो √3 को 3 से करेंगे तो ये आएगा √3 का
स्क्वायर और 2 2 क्या आएगा 4, ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल, तो आपके पास आया 3 डिवाइडेड बाय 4, ये इसका आंसर। क्वेश्चन 2 के तीनों पार्ट हमने सॉल्व कर लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।